नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जेस्चर्स टू अवॉइड। पहली बात, जब भी आप, एक तो आप कुर्सी में बैठे हैं तो ये क्या करें, अपने हाथ कुर्सी के हैंडल पे ऐसे ही लगा दो या ऐसे बीच में ऐसे रख दो, मतलब ये यहाँ पर आपने हाथ चिपका ही देना है, हाथ की मूवमेंट मत दिखाओ। उसका कारण, मान लीजिए आप टेबल पे हाथ रखते हैं ऐसे, अभी वो कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, आप नर्वस हैं, आप क्यों आईएएस बनना चाहते हैं, आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में कुछ और, तो ये ऐसे ऐसे करके वो उसको पता चल जाता है आप सच बोल रहे हैं, फंबल कर रहे हैं। सो कीप योर हैंड फिक्स्ड, पहली बात। दूसरा, ये जो भी भाई साहब हैं ये इंटरव्यू में क्या कर रहे हैं, ऐसा उंगली करके ही मे बी एक्सप्लेनिंग समथिंग कि सर वो यूपीआई भीम ऐसे काम करती है, यू प्ले दिस बटन एंड आप अपने मोबाइल में इसको ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये ऐसे ऐसे। भाई ये ऐसे उंगली कभी भी पैनल को नहीं दिखानी है, भले आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, नहीं दिखानी। अगेन, वो डिफेंस का रिटायर्ड नेवी एडमिरल टाइप के लोग बैठे हों, जिंदगी में अभी कभी उसको किसी ने ऐसे उंगली दिखाई नहीं होती, वो इतना बड़ा ऑफिसर है, भले आप एग्जाम्पल के लिए, लेकिन फिर भी वो उसके सामने वो ही डजंट लाइक इट, वो तो हमेशा उसको आदत होती है कि लोग अदब से खड़े हैं, अदब से हाथ पीछे रख के खड़े हैं। सो यू डोंट वांट टू ब्रेक द फ्रेम, अदरवाइज उसको लगे ये मुझे सिखा रहा है, वो सीनियर है, आप उसको सिखा नहीं सकते। जो भी जवाब दे रहे हैं आप दें, लेकिन हाथ नीचे रखें। ये भाई साहब और क्या गलती कर रहे हैं, ये असल में मैंने मॉक इंटरव्यू लिया था कई साल पहले, ही वॉज फ्रॉम सेल्स बैकग्राउंड, वो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे कोई, तो स्वाभाविक है सेल्स एग्जीक्यूटिव का जो काम करे वो हमेशा उसने अग्रेसिवली चीज़ों को समझाना होता है, ये फ्रिज में ये फीचर होते हैं, ये ऐसा होता है, ये ऐसा, ये एसी का इतना लीटर कैपेसिटी है। तो वो जो भी जवाब दे रहे थे जनरल स्टडीज़ के, उसमें भी वो हाथ ऐसे हवा में वो करके सब समझा रहे थे। अब ऐसी ये जो लाउड और डोमिनेटिंग जेस्चर होते हैं, अगर आप एमबीए और उसमें भी सेल्स वाला कोई सेगमेंट मार्केटिंग वाले का इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वो अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यू में वो अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो पैनलिस्ट हैं वो आपसे काफ़ी सीनियर है, तो आप ऐसे सब वो करते हैं तो वो उसको लगता है ये आदमी में मतलब ओबीडियंस ह्यूमिलिटी कितनी है, उनको मतलब समझिए वो इतने सीनियर है, उनके सामने कोई ऐसे हाथ हिला के कभी कोई खेल करता ही नहीं। तो अपने को क्या करना है, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, हाथ यहाँ पर चेयर के आम चेयर पे चिपका दो, और वरना अपने ये ऐसे बांध के ऐसे पेट के पास रख लो। टेबल पे भी नहीं रखना है, क्योंकि टेबल पे आपके हाथ की मूवमेंट से उसको पता चल जाए नर्वस का है आदमी। एक और चीज़, कई सारे लोग, क्योंकि आप जानते हैं आजकल ये सोशल मीडिया ऑनलाइन फॉरम बहुत सारे हैं, और जैसे यूपीएससी इंटरव्यू शुरू होंगे तो जिसका भी इंटरव्यू खत्म हो वो तुरंत अपनी सब ट्रांसक्रिप्ट की, मुझको ये पूछा था, पैनलिस्ट का ये रिएक्शन था करके सब ऑनलाइन डालते हैं, और उसके बाद जब रिजल्ट आते हैं तो बहुत सारे लोग वो पर्टिकुलर पैनल मेंबर को क्रिटिसाइज करते हैं, वो नेवी के एडमिरल साहब तो बहुत ही कंजर्वेटिव मार्क देते हैं, वो तो मतलब मार्क्स ही नहीं देते, या उनको उन्होंने मुझे पूछा अशोक चक्र किसने जीता, मुझको नहीं पता था और मुझे उसके लिए रिजेक्ट कर दिया। असल में कारण कहीं और ही होते हैं कि वो उसके मेंटल फ्रेम में आप क्यों नहीं बैठे, वो इसलिए आपको फेल नहीं किया कि आपको ये नहीं पता था अशोक चक्र या परमवीर चक्र किसको मिला गया था, लेकिन वो लिखते रहते हैं। अभी आप इंटरनेट पे ऐसा ही सब पढ़ते रहें तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या होगी, आपका उस पर्टिकुलर वाइस एडमिरल के सामने इंटरव्यू आए तो आपके दिमाग में पहले से ये फिट हो चुका है कि ये सब बहुत ही स्ट्रिक्ट है और ये तो किसी को पास ही नहीं करते, तो मैं भी पास नहीं होऊंगा करके वो इंटरव्यू देने से पहले ही उसका आधा हौसला टूट जाता है, क्योंकि प्रीवियसली जो फेल हुए थे वो सारा इंटरनेट पे ऐसा डाल के बैठे हैं। ये ऐसी चीज है कि मतलब हमारे दिमाग में इंप्रेशन कैसी चले कि अनु मलिक तो मतलब धुतकार देता है इंडियन आइडल में, कॉन्टेस्टेंट को बहुत मतलब वो खरी खोटी सुनाता है, वैसा जरूरी नहीं, भी अच्छा गाते तो अच्छा अप्रिशिएट भी करता है। यू हैव नॉट सीन द एंटायर शो, यू कैन नॉट ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम कि वो कैसे बिहेव करने वाला है आपके सामने। तो मतलब हाँ, सोशल मीडिया ऑनलाइन फॉरम पे आप पढ़िए कि बाकी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में क्या पूछा गया, यस पढ़िए, पर्टिकुलरली जो आपके ग्रेजुएशन फील्ड से हैं आप वो सब जानिए, लेकिन ये बांध के मत चलो कि वो पर्टिकुलर इंटरव्यू पैनलिस्ट ऐसे ही बिहेव करता है तो हमको इतना ही मार्क मिलेगा और हम फेल ही हो जाएंगे। ऐसा एक जमाने में कोई रजनी राजदान मैडम थी, तो उनके बारे में ये तो जाए तो कुछ लोग खुद ही स्टेज में आधा तो खुद ही इंटरव्यू बिगाड़ देगी, ये तो ऐसा ही पूछेंगे या ये मार्क नहीं देंगे। तो ये बात भी खत्म हुई, ड्रेस और अदर जनरल थिंग्स। अभी मेन मुद्दा आता है कि एरर्स इन आंसर्स, बोलते वक्त क्या क्या ऐसी गड़बड़ है कि जहां पर ऐसा प्रतीत हो कि आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं है, वो भी हम देखते हैं।